हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जून मंथ के टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यू, जिसमें से आपको बताना है कि लास्ट में 100 आउट ऑफ कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, क्या स्कोर रहा। ये आप कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बताएंगे। तो चलिए जानते हैं, ये काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पॉइंट टू पॉइंट इसको डिस्कस करते चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 39th में राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी कौन करेगा। तो ये राष्ट्रीय खेल से यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। अभी इससे पहले 38th में हुए थे, उत्तराखंड में हुए थे। तो ये काफ़ी पूछा गया था क्वेश्चन। इसमें विजेता या मेडल टेली जो थी, उसमें सर्वोच्च जो पहले स्थान पे था वो था भारतीय सेना, उसके बाद था महाराष्ट्र की टीम, फिर हरियाणा की टीम, इस तरीके से। तो वो आपको पता होना चाहिए, उसे कई बार हमने आपको बताया है। तो अगर आप जानते हैं 38th राष्ट्रीय खेल के बारे में जो भी जानकारी, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। पेपर टाइम में आप कभी एक क्वेश्चन आएगा तो वो भूलेंगे नहीं। लेकिन 39th में पूछ रहा है जो 2027 में होंगे, तो इसकी मेजबानी पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के द्वारा की जाएगी, और पहली बार कोई पूर्वोत्तर राज्य इस प्रकार से राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा। तो ये मेघालय मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ ध्यान रखिएगा आप। ये मेघालय से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कैपिटल पूछ ली जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों की कैपिटल स्पेशली तौर पर आपको याद होने चाहिए, यहाँ कई बार रिपीट होती हैं, बहुत बार रिपीट होती हैं, चाहे आप एनटीपीसी का एग्जाम दें, चाहे कोई भी एग्जाम दें। तो ये मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। कॉनराड संगमा यहाँ के सीएम हैं, और CH विजय शंकर यहाँ के राज्यपाल हैं। इनकी सीमाएं भी ध्यान रखनी है। तो मेघालय उत्तर पूर्व में सीमा जो इसकी लगती है वो लगती है असम से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है दक्षिण पश्चिम की, जो बांग्लादेश के साथ, ये है बांग्लादेश। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, उसमें एक प्रश्न इस तरीके का सीमा रेखा वाला बना है, हर शिफ्ट में बना है। और मैं तो पहले से ही जब भी आपको वीडियो कराता हूँ तो ये सारी सीमा रेखा वाले क्वेश्चन बताता रहता हूँ, जो बच्चे जुड़े होंगे उन्हें पता होगा। तो ये ध्यान रखना है। ये कुछ पॉइंट हैं जो मेघालय से जुड़े हुए हैं। ये देखिएगा, ये मैंने बताया था आपको, असम, ये मैप भी लगा हुआ है। तो ये असम, ये इसमें उत्तर पूर्व में ये मेघालय के साथ सीमा साझा करता है। और ये बांग्लादेश, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये दक्षिण पश्चिम में मेघालय के साथ इसकी जुड़ी हुई है। ये पॉइंट देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेघालय से जुड़े हुए करंट अफेयर्स की। भारतीय सेना द्वारा सैन्य अभ्यास प्रगति नाम का एक सैन्य अभ्यास है, जो भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया जाता है, और पहला संस्करण इसका आयोजन हुआ है, ये मेघालय में आयोजन हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रगति नामक सैन्य अभ्यास का पहले संस्करण का आयोजन भारतीय सेना द्वारा मेघालय में होगा। यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए CM इंस्पायर योजना मेघालय राज्य के द्वारा शुरू की गई है। कैल मारियो गारोएंसिस नामक सांप की एक नई प्रजाति की खोज मेघालय में की गई। ये प्रजाति से संबंधित क्वेश्चन बन जाता है। तो मैं तो आपसे कहूँगा, ये जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इन्हें आप एक जगह नोट कीजिएगा और पेन बोर्ड पे लगाइएगा, और उसे बार बार रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। कभी किसी सांप की प्रजाति या छिपकली की प्रजाति या मेढक की प्रजाति, ये बनते रहते हैं क्वेश्चन, और इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है एक। तो ये बहुत कम बच्चे सही कर पाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, इसे आप पेन बोर्ड पे लगाइए, बार बार रिवाइज कीजिए, तभी इस तरीके का क्वेश्चन सही होगा। तो मेघालय में एक नए सांप, मतलब सांप की नई प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम है कैल मारियो गारोएंसिस। मेघालय ने खासी गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है। गारो, खासी, जयंतिया, ये जनजातियां जो हैं मेघालय में पाई जाती हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता भी मेघालय राज्य में दी गई है। दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए मेघालय ने स्टारलिंक इंडिया के साथ एक साझेदारी भी की है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जीवित जड़ पुल, यानी कि लिविंग रूट ब्रिज, जो कि पूरी तरीके से नेचर के द्वारा बना है। यहाँ पर मतलब जो पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह या उनकी जड़ें या बेलें होती हैं बहुत बहुत मजबूत, उनके द्वारा है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई सीमेंट, गिट्टी, ईंट, पत्थर ऐसा यूज नहीं है। तो इस लिए इसे लिविंग रूट ब्रिज या जीवित जड़ पुल कहते हैं, जो मेघालय में है, विश्व में प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हेतु नामांकित किया गया है। तो ये पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड पॉइंट है। इसी तरीके से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उससे जुड़ा हुआ पॉइंट है, उसे हम आपको बताते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय, जिसका नाम है नौसेना शौर्य वाटिका। नौसेना शौर्य वाटिका नाम का एक संग्रहालय है, एक तरीके से म्यूजियम है। म्यूजियम वैसे बंद एरिया में होते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा खुला है, पार्क में एक तरीके से मान लीजिएगा। और नौसेना के द्वारा डेवलप किया गया है ओपन एयर नौसेना संग्रहालय, नौसेना शौर्य वाटिका। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि नौसेना शौर्य वाटिका कहाँ पर है।
तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे जुड़े हुए ये पॉइंट हैं जैसे कि ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ। इस संग्रहालय का संयुक्त रूप से उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। ये कहाँ पर है स्थान एग्जैक्ट, तो ये है लखनऊ में, तो है ही लखनऊ में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में ये विकसित किया गया पूरा का पूरा संग्रहालय। इसका मुख्य आकर्षक है आईएनएस गोमती, जो भारतीय नौसेना का सेवा मुक्त जंगी जहाज है, इस संग्रहालय का मुख्य आकर्षक। इसी तरीके से ये जहाज आईएनएस गोमती रखा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता में। दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट अमूल कंपनी के द्वारा ये लगाया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा दूध और दही उत्पादन प्लांट पश्चिम बंगाल के हावड़ा शंकरायल फूड पार्क में स्थापित किया जा रहा है। यह प्लांट देश की प्रमुख डेयरी कंपनी अमूल द्वारा लगाया जा रहा है। इसकी लागत 650 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए WHO के वर्ल्ड नो टबैको डे अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? वैसे तो आपको पता होना चाहिए 31 मई को ये वर्ल्ड नो टबैको डे मनाया जाता है। तो ये WHO का अवार्ड है जो कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए दिया गया है, तो किसी राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दिया गया है। तो ये राज्य है राजस्थान। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए WHO का वर्ल्ड नो टबैको डे अवार्ड 2026 दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसालिना विश्नोई नामक छिपकली, देखिए ये छिपकली है, इसकी ये नाम दिया गया है मैसालिना विश्नोई। विश्नोई एक वैसी जनजाति भी है, काफ़ी फेमस है, जो हिरण की पूजा करती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस मैसालिना विश्नोई नामक छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ पर हुई है? तो विश्नोई ये आपको पता होना चाहिए जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका भी। राजस्थान के बारे में आपको पता है, जयपुर ये पिंक सिटी कैपिटल है। भजनलाल शर्मा यहाँ के सीएम है। हरिभाऊ किशन राव बागड़े यहाँ के राज्यपाल हैं। यह 25 लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200। राजस्थान से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के पॉइंट हैं, जैसे राजस्थान सरकार ने जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू किया। तो पूछा जाएगा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 किस राज्य के द्वारा जल संरक्षण के जीर्णोद्धार के लिए शुरू किया गया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा, राजस्थान राज्य के द्वारा। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नया गैस भंडार खोजा है। तो गैस भंडार कहाँ खोजा गया है? राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का उद्घाटन भी भिवाड़ी में हुआ। भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखर फील्ड फायरिंग रेंज में ब्रह्मास्त्र अभ्यास का आयोजन किया। एनर्जी स्टैटिस्टिक इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान को पहला स्थान मिला है। तो इंडियन एनर्जी स्टैटिस्टिक इंडिया 2026 के नवीकरणीय ऊर्जा में रैंकिंग में राजस्थान पहले स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता की रिपोर्ट आई है, इसमें पहले स्थान था केरल का, उसको पछाड़कर अब इसमें फर्स्ट पोजीशन पर पंजाब रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है और शिक्षा के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए। तो ये नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार स्कूली शिक्षा में पहला स्थान पंजाब राज्य ने प्राप्त किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। पंजाब, इसे भारत का गेहूं का कटोरा कहा जाता है। चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। भगवंत मान सीएम है। गुलाब चंद कटारिया वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। ये कुछ पंजाब से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के पॉइंट हैं, जैसे नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। 10वें सार्वजनिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भी चंडीगढ़ में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये माइक्रोसॉफ्ट वाला है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला AI स्किल सेंटर
चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला एआई स्किल सेंटर कहाँ पर शुरू किया, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया है। पंजाब में अपवित्रीकरण रोधी विधेयक 2026 ये भी सर्वसम्मति से पारित हुआ है। पंजाब की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री माया धिया सत्कार योजना, इसके अलावा एक मेरी रसोई योजना और ये सिखियां क्रांति 2.0 पहल की शुरुआत पंजाब सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81 में सत्र का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में मैंने आपको बताया है, इस कई बार पूछा जाता है, इसकी स्थापना भी पूछ ली जाती है, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाता है, तो न्यूयॉर्क में। ये बार बार पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम में, ये तो पता होना ही होना चाहिए। तो इसके 81वें सत्र की अध्यक्षता बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं ये खलीलुर रहमान, इनके द्वारा की जा रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को बिना सिक्योरिटी ऋण प्रदान करने वाली पीएम स्वनिधि योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया। तो ये पीएम स्वनिधि योजना कब शुरू हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इस तरीके से और काफ़ी टफ हो जाते हैं। तो पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को हुई थी। इस योजना के तहत जो रेहड़ी वाले पटरी वाले होते हैं उनको बिना किसी सिक्योरिटी के ऋण प्रदान किया जाता है। ऐसा उस पर ब्याज भी लेती है सरकार, 1% प्रति माह का ब्याज उस पर रहता है। तो सबसे पहले तो उस पर 10,000 की पहली किस्त थी, अब उसे बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया। 15,000 रुपये की पहली किस्त मिलेगी उनको, अगर वो उसे ऋण के साथ सरकार को वापस कर देंगे तो दूसरी किस्त फिर उनको 25,000 रुपये की मिलेगी, फिर तीसरी उन्हें 50,000 रुपये की किस्त मिलेगी। इस तरीके से 3 किस्तें वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस योजना को अब 2030 तक बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई के नए अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है। अभी सीबीएसई बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, नीट के एग्जाम लीक हो गया उसके बाद। उसके अलावा 12th में बच्चों की जो बोर्ड की कॉपी थी उसमें कुछ घपलेबाजी थी, उनकी सही से कॉपियों की जांच नहीं हुई, तो उसके नंबर कुछ गड़बड़ चढ़े हुए थे, तब सीबीएसई बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस तरीके से सीबीएसई के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। कई बार जो टीचिंग के एग्जाम में वहाँ सीबीएसई और एनसीईआरटी की तो फुल फॉर्म भी पूछ ली गई है। तो सीबीएसई की फुल फॉर्म आपको पता हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना भी ध्यान रखिएगा, वैसे तो इसकी स्थापना 1952 में हो गई थी, लेकिन फिर इसे आधिकारिक रूप से या इसका पुनर्गठन हुआ था 3 नवंबर 1962 को। ये वाला अपडेट ज़्यादा पूछा जाता है, 1962। अगर ये एग्जाम में नहीं है तो 1952 कीजिएगा। सबसे पहले ये पुनर्गठन वाला ही पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसके अध्यक्ष अब वर्तमान में है प्रशांत सीताराम, लोखंडे प्रशांत सीताराम। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये सीबीएसई के अध्यक्ष हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। और इसका हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में है ही, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये कुछ और पॉइंट हैं जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हैं, इनको रिवाइज कीजिएगा। तो ये अजय कोचर जी हैं, इन्हें भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट डीआरडीओ का, तो ये डीआरडीओ के अब अध्यक्ष बन गए हैं राजेश कुमार सिंह। इसे बार बार स्टार लगाइएगा, जरूर पूछा जाएगा। डीआरडीओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कब इसकी स्थापना हुई थी डीआरडीओ की, आप बता सकते हैं? 1958 में। इसके अलावा इसरो 1969 में। ये सारे पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। बहुत बच्चों के ये क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, फिर तो वो सिलेक्शन से बिल्कुल ही आउट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत नहीं होने हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि गुजरात राज्य में होंगे, अहमदाबाद में। इसके लिए भारत का सेफ डी मिशन रोहित राजपाल को अपॉइंट किया गया है। जो 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन भारत में होगा, इसके लिए सेफ डी मिशन अपॉइंट किया गया है। इनका नाम है रोहित राजपाल, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, कैट ए क्वालिफाइंग फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली, कैट ए क्वालिफाइंग फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर हैं सान्या। ये नाम आपको पता होना चाहिए, सान्या, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। तो ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर हैं, कैट ए क्वालिफाइंग फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर सान्या। UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ विजय, वेरी इंपॉर्टेंट है ये अपॉइंटमेंट भी। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच फेडरिक सोएज हैं। इसके अलावा जियो प्लेटफॉर्म के नए MD आकाश अंबानी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सुरहा ताल को भारत की 100वीं रामसर स्थल घोषित किया गया? तो अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए भारत में टोटल कितने रामसर साइट्स हो गए? तो 100 हो गए, शतक हो गया है पूरा का पूरा। 100वीं रामसर साइट कौन है, कोई बता सकता है?
ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत बार बताई गई है। तो ये 100वीं रामसर साइट उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में टोटल 13 रामसर साइट है, जबकि भारत में सबसे अधिक रामसर साइट वाला राज्य जो है वो है तमिलनाडु। तो ये 100वीं रामसर साइट कौन सी है, ये कहाँ पर है उत्तर प्रदेश की कौन सी जगह पर, ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। उत्तर प्रदेश के बारे में ये पॉइंट हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ कैपिटल लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ जी सीएम हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं, जिनकी आत्मकथा है चुनौतियाँ मुझे पसंद हैं, जिसकी प्रस्तावना को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लिखा गया है। उन्होंने 3 महिलाओं की जो ऑटोबायोग्राफी है उनकी प्रस्तावना लिखी है, एक आनंदीबेन पटेल, फिर जॉर्जिया मेलोनी और एक हेमा मालिनी जी। ये ध्यान रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश किस किस के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है, तो ये रटा हुआ होना चाहिए पूरा लाइन आपको। गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जियां और कुल खाद्यान्न, यहाँ से ये एक क्वेश्चन बन जाता है हर एग्जाम में। उत्तर प्रदेश की उच्चतम चोटी अमसोच चोटी है जो सहारनपुर में है, ये भी पता होना चाहिए। सहारनपुर उत्तरतम उत्तर प्रदेश का जनपद है। इसके अलावा एक यहाँ पर है सोनाकर चोटी, ये उत्तर प्रदेश की कई बार पूछ ली जाती है। दक्षिण में उत्तर प्रदेश के दक्षिणी उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सोनाकर चोटी है, जो कि सोनभद्र और मिर्जापुर में आ जाता है, उसका पार्ट ध्यान रखिएगा। गुप्त गोदावरी गुफाएं ये चित्रकूट में उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। राज्यसभा की कितनी सीटें, ये भी पूछा गया है। विधानसभा की कितनी, ये भी पूछा गया है। तो लोकसभा की यहाँ 80 हैं, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 403, जो पूरे भारत में सर्वाधिक हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चरकुला नृत्य ये उत्तर प्रदेश का है, जो होली के तीसरे दिन मनाया जाता है। इसमें महिलाएं अपने सिर पर ये जलते हुए दीपक रखकर नृत्य करती हैं। ये भी क्वेश्चन एक बार टेट सीटेट में पूछा गया है कि महिलाएं जलते हुए दीपक रखकर नृत्य करती हैं, उस नृत्य का नाम क्या है, तो चरकुला नृत्य है। ये भी क्वेश्चन बनता है। लखीमपुर खीरी ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। ये 7680 वर्ग किलोमीटर है। राज्य की नृत्य यहाँ के कथक हैं। ये सारे पॉइंट आपको बताए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रे फ्रेडरिक्सन ने लगातार तीसरी बार किस देश की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो ये जो आपको इमेज में दिख रही हैं ये है मैट्रे फ्रेडरिक्सन। इन्होंने डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली है। डेनमार्क, इसकी कैपिटल आपको ध्यान रखनी है कोपेनहेगन है। डेनिस क्रोन यहाँ की करेंसी है। मैट्रे फ्रेडरिक्सन ये प्राइम मिनिस्टर हैं। ये कुछ और प्रधानमंत्री हैं अलग अलग देशों के जो अभी नवीनतम हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो अहमदो अल अमीनो लॉ को सेनेगल का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। जेने जॉन्सा को स्लोवानिया का प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया है। अली फहिल कादिम को अल जैदी का और इराक का प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया। अली फली कादिल अल जैदी ये पूरा नाम है, काफी लंबा नाम है। ये इराक के प्राइम मिनिस्टर बने। लारा फ्रांडिज को कोस्टोरिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। पीटर मैग्योर ने हंगरी के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। रूमेन रादेव ने बुल्गारिया के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में उष्णकटिबंधीय तूफान जांगमी, तूफान का नाम ध्यान रखना है जांगमी है, इसने किस देश में व्यापक जनजीवन को प्रभावित किया। तो ये तूफान आया है, उष्णकटिबंधीय तूफान है, तूफान का नाम है जांगमी और जापान में आया है। इसने जापान के जीवन को प्रभावित किया है। जापान के बारे में ध्यान रखिए, टोक्यो कैपिटल, जापानी येन करेंसी, प्राइम मिनिस्टर पहली महिला प्राइम मिनिस्टर साने तकाइची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 प्रिंसेस ऑफ ऑस्टियोरेसिस स्पोर्ट्स अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी। तो ये अवार्ड है प्रिंसेस ऑफ ऑस्टियोरेसिस स्पोर्ट्स अवार्ड। तो पहली बार ये किसी फुटबॉल खिलाड़ी को दिया गया है। इनका नाम है लियोनेल मेसी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे विश्व बैंक मुख्यालय में 3 वर्ष के लिए कार्यकारी अध्यक्ष अपॉइंट किया है। तो ये नीलकंठ मिश्रा को अपॉइंट किया गया है। वैसे भी विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो अजय बग्गा हैं, जो भारतीय मूल के हैं, पता होना चाहिए। नॉर्वे चेस 2026 का खिताब किसने जीता। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, नॉर्वे चेस 2026 का खिताब किसने जीता। तो आर प्रज्ञानंद के द्वारा ये जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी जीवनी संस्मरण, इसका नाम है द सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ अ 1.4 बिलियन हर्ट्स, द सेकंड ऑर्बिट, ये तो जरूर ध्यान रखिएगा टाइटल। तो ये जीवनी संस्मरण है, ये शुभांशु शुक्ला का, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बिलोंग करते हैं, एस्ट्रोनॉट हैं। ये पहले भारतीय बन गए जो अंतरिक्ष
में मतलब दूसरे बन गए अंतरिक्ष में जाने वाले तो भारतीय, लेकिन स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बने, तो ये ध्यान रखिएगा। इनकी पुस्तक है ये, द सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला वेधशाला शुरू की है? तो ये इंग्लैंड ने और भारत ने मिलकर की है। इंग्लैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए, कैपिटल लंदन है, पाउंड स्टर्लिंग इसकी करेंसी पूछी जाती है इंग्लैंड की ज़्यादातर, तो पाउंड स्टर्लिंग है। बहुत से बच्चे इसे अलग तरीके से टिक कर देते हैं, यूरो वगैरह, तो ये पाउंड स्टर्लिंग है इसकी करेंसी, ध्यान रखिएगा। ये केयर स्ट्रेमर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये एक कोकड़ एक्सरसाइज होती है जो भारत और इंग्लैंड के मध्य होती है, 2025 में अक्टूबर माह में हुई थी भारत के पश्चिमी तट में। ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम के एलेस्ट्रिक और बोरमपुर में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर बनकर तुषार कुमार ने इतिहास रचा। ब्रिटेन की संसद में तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी मतलब इस पर दी गई है। यूके ने छोटे बच्चों के लिए सख्त स्क्रीन टाइम दिशा निर्देश भी जारी किए हैं कि छोटे बच्चे कितने मिनट तक का स्क्रीन टाइम देख सकते हैं मोबाइल वगैरह या टीवी वगैरह। इसके लिए इसका दिमाग पर बच्चों के बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, ज़्यादा देर तक स्क्रीन देखते रहें तो वो देखना नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पेरियास्वामी कुमारन, ये जो हैं यूनाइटेड किंगडम में भारतीय उच्चायुक्त हैं, पेरियास्वामी कुमारन, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय वायुसेना ने ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के पायलटों को प्रशिक्षण देने पर सहमति व्यक्त की है। भारतीय वायुसेना ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के पायलटों को प्रशिक्षण देगी। भारत और ब्रिटेन ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्चर प्रोग्राम भी शुरू किया है। डेविड लेमी ये ब्रिटेन के नए उप प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बनी? इनसे पहले यानी कि पहली महिला कोई बन चुकी हैं, तो उनका नाम इंदु मल्होत्रा है, जो सीधे वकील से न्यायाधीश बनी थी, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी महिला जो बनी है वो बनी है मोहना, जस्टिस वेंकटा सुब्रमणी मोहना, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में कोसोवा वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई? तो कोसोवा वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी जो बन गई हैं, दिव्यांशी भौमिक बन गई हैं। ये डायरेक्ट नाम ध्यान रखना होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, दिव्यांशी भौमिक जो हैं वो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन देखते जाइएगा, ये आप पूरा मंथ में डे वाली वीडियो देखते हैं तो आपके 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन नहीं सही होते हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा 90 क्वेश्चन तो आपके सही हों। आप वनडे नेक्स्ट एग्जाम पर जो डेली वीडियो आती है नेक्स्ट रोज उसको देखते हैं तो आपके 100 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए। 90% स्कोर तो होना चाहिए कंपटीशन एग्जाम में, जब 90% से ज़्यादा कट ऑफ जा रही है हर एग्जाम की, तो ध्यान रखना है इन चीज़ों को। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से मैंने ये सेलेक्ट किए हैं कि स्पोर्ट्स से हो, चाहे अपॉइंटमेंट से हो, चाहे और किसी नई खोज से हो, वो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं को ऐड किया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब सबसे पहले होता है टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच, फिर होगा विंबलडन, फिर होगा आपका यूएसए। ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, चारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, फ्रेंच ओपन जो होता है रेड क्ले मतलब लाल मिट्टी वाले कोर्ट पे होता है, इससे ही स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम जो है वो लाल मिट्टी के कोर्ट पे होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो महिला एकल का खिताब इसमें मीरा एंड्रीवा ने जीता है। ये रूस की खिलाड़ी हैं, पहली बार इन्होंने ये खिताब जीता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, मीरा एंड्रीवा, ये जो आपको इमेज में दिख रही हैं, इनके द्वारा फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया गया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ओपन इनसे पहले हुआ, उनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, एलेना रबालेंका, उनके द्वारा जीता गया था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, इनको स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पुरुष एकल खिताब किसने जीता है फ्रेंच ओपन 2026 में? तो ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ऑप्शन बी राइट आंसर है। और जो ऑस्ट्रेलिया ओपन था वो कार्लोस अल्कराज ने जीता, ये पता होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय को आधिकारिक रूप से पूरे भारत में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दे दी है? तो पूरे भारत में शाखाएं खोल सकता है लिवरपूल विश्वविद्यालय, इसको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अनुमति दी गई है, तो ये ध्यान रखिएगा। शिक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से ब्रिटेन के लिवरपूल विश्वविद्यालय को भारत में अपनी शाखाएं परिसर स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी है। यह विश्वविद्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में अपना मुख्य शाखा परिसर स्थापित करेगा। मुख्य शाखा परिसर इसका कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापित होगा।
नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जम्मू में किया गया है, और ये भी ध्यान रखिएगा भारत में अब 7 क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र हैं, इससे पहले 6 थे। मौसम विज्ञान केंद्र का हेडक्वार्टर मुख्य रूप से नई दिल्ली में है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी शुरुआत 1889 में हुई थी कोलकाता से, ये भी ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है, एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये जरूर बताना है लास्ट में 100 आउट ऑफ कितना स्कोर रह रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी अभियान योगांध्र 2026 का शुभारंभ किया है? तो योगांध्र, ये तो इजी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। ये योगांध्र 2026 का शुभारंभ आंध्र प्रदेश, नाम भी मैच कर रहा है, ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं कीजिएगा। आंध्र प्रदेश, कैपिटल इसकी पूछी जाती है अमरावती है। चंद्रबाबू नायडू वर्तमान में सीएम है। अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल हैं। केले के और फलों के उत्पादन में ये प्रमुख स्थान रखता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कुछ पॉइंट और दिए गए हैं, इनको रिवाइज कीजिएगा। भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई है। भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा एपी आंध्र प्रदेश में स्थापित है। गंगम्मा जतारा महोत्सव 2026 आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसे महोत्सव दे दिए जाते हैं, उत्तर के भी दक्षिण के भी पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सा महोत्सव दक्षिण भारत में मनाया जाता है या कौन सा उत्तर भारत में। ऐसे ही एक बार ये गंगम्मा जतारा था जो दक्षिण भारत में पूछा गया, ये किसी एग्जाम में पूछा गया है रिसेंटली, तो ध्यान रखिएगा। सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश ने 2029 तक बढ़ाया। तो रागी जावा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में चलता है, इसे 2029 तक बढ़ा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 21 दिव्यांग बच्चों के एक समूह ने एवरेस्ट बेस कैंप तक की एक ऐतिहासिक ट्रैकिंग सफलतापूर्वक पूरी की। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13,000 करोड़ का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे नाडेंडला भास्कर, इनका निधन हो गया, तो यह ध्यान रखिएगा। ऐसे अभी एक खंडूरी जी थे, उनका निधन हुआ, वो आपको पता है किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? बता सकते हैं आप? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्टूनिस्ट द्वारा कार्टूनिंग में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाला प्रतिष्ठित बार्टन अवार्ड, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, बार्टन अवार्ड कार्टून की दुनिया के अंदर दिया जाता है, उच्चतम कार्टूनिस्ट को प्रदान किया जाता है बार्टन अवार्ड। ये पूछा जा सकता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये कार्टूनिस्ट को दिया जाता है कार्टूनिंग में उत्कृष्टता के लिए। तो ये जीता है सुहानी शेख ने, ये मेल हैं, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्टूनिस्ट द्वारा कार्टूनिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित बार्टन अवार्ड 2026 के लिए हैदराबाद के प्रख्यात कार्टूनिस्ट सुहानी शेख को चुना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप मार्क कर सकते हैं स्टार, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य कौन सा बन गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल ही में, या यूं कहें पहली बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो यहाँ पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू कर दिया है। ये 36वां राज्य बन गया है भारत में जहाँ पर ये योजना लागू की गई। तो सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि ये योजना शुरू कब हुई थी, तो ये रिवाइज कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन योजनाओं से कि ये योजना शुरू कब हुई थी। इस तरीके के क्वेश्चन कतई स्किप नहीं कर सकते। तो 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी झारखंड से, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये वेस्ट बंगाल के बारे में आपको पता होना चाहिए, कोलकाता कैपिटल है, शुभेंद्र अधिकारी सीएम बन गए। बहुत लंबे समय तक ममता बनर्जी का राज रहा, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी ने तहस नहस कर दिया उनकी शासन को। RN रवि गवर्नर हैं यहाँ पर। ये कुछ उत्पाद हैं जो पश्चिम बंगाल के हैं जिन्हें GI टैग मिल चुका है, जैसे नालेन गुरेर संदेश, सुंदरबन शहद, काला नूनिया चावल, कादियाल साड़ियाँ। धान या चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। ये कुछ पॉइंट हैं, जैसे भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 समारोह के मुख्य मेजबान शहर के रूप में कोलकाता रहा। पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध प्रवासियों के लिए होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को 8 करोड़ रुपए की नगद पुरस्कार और सीधे DSP स्तर की नौकरी की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता?
तो ये टूर्नामेंट जीता है भारत ने, फुटबॉल का टूर्नामेंट है और बांग्लादेश इसमें उपविजेता रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट टूर्नामेंट है, पूछा जाता है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन करके ये टूर्नामेंट का नाम है, दक्षिण एशियाई देशों में खेला जाता है इनके बीच। तो ये भारत के द्वारा जीता गया, बांग्लादेश इसमें उपविजेता रहा। भारत के बारे में देख लीजिएगा, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। हेनले पासपोर्ट की जो नवीनतम रैंकिंग है इसमें भारत 78वें स्थान पर है। इसके अलावा भारत की साक्षरता दर 80.9% हो गई है बढ़कर। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 100 है। इसके अलावा भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में वर्तमान में 157 रैंक पर है, पहले 151 पे था। इसकी स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। क्यों नहीं सुधारते हैं मीडिया वाले, क्यों इतना खब्बू हो गए, पैसे लेके काम करते हैं, भगवान जाने। इसके अलावा 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है। ये कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशनल डेटा सेंटर क्षमता के मामले में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते के अध्यक्ष भारत को अपॉइंट किया गया। और वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष भी भारत बना है। भारत ने वर्ष 2025 में 44 गीगावाट रिकॉर्ड सौर ऊर्जा स्थापित की है। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से पता हो, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलिया में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारतीय रेसलर नेहा सांगवान ने कौन सा पदक जीता? तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप ये मंगोलिया में आयोजित हुई है। यहाँ भारतीय रेसलर नेहा सांगवान के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये नेहा सांगवान सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन है, तो ये भारतीय रेसलर हैं, कुश्ती की खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन मिल सकते हैं, मुक्केबाज हैं, क्रिकेटर हैं, कौन है, इस तरीके से। तो नेहा सांगवान ये भारतीय रेसलर है, यानी कि कुश्ती की खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? वेरी इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट गंगा। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट गंगा की फुल फॉर्म भी ध्यान रख सकते हैं, गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। ये प्रोजेक्ट गंगा उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण इलाके हैं या जो कस्बे हैं, जो थोड़े से शहरीपन है उनमें, मतलब पूरी तरीके से सिटी नहीं बन पाए लेकिन गांव से थोड़े डेवलप हैं, तो ऐसे एरिया में अच्छी नेट कनेक्टिविटी के लिए ये प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की गई है। ये ध्यान रखिएगा, जैसा कि इसमें ऐड है कि प्रोजेक्ट गंगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के अंतिम छोर तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश के बारे में ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं, इसको आप देख सकते हैं। पीडीएफ मिले तो इसे बार बार पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत बच्चे स्किप कर देते हैं और ऐसा क्वेश्चन गलत हो तो मतलब आप सिलेक्शन से आउट हैं। ये तो आप बार बार पढ़ते रहेंगे, जब भी मौका मिलेगा रिवाइज करते रहेंगे, तभी ऐसे आपको होगा कि एग्जाम में देखते ही क्वेश्चन आपका सही होगा और फिर आपका सिलेक्शन होगा। ये कुछ पॉइंट हैं, इनको देखिएगा। 100वां जो रामसर स्थल घोषित हुआ वो यूपी में घोषित हुआ। पीछे मैंने आपको बताया, आपने पता नहीं कमेंट किया नहीं किया, लेकिन इसका नाम है सुरहा ताल, जो बलिया में है। जयप्रकाश पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये बता दिया, नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन हुआ है। इसके अलावा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम जिसका नाम है फ्रूट हॉराइजन, इसका आयोजन भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ। भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र, एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र, ये भारत में पहली बार स्थापित किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थापित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जो उत्तर प्रदेश के हरदोई से किया है इन्होंने। उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग संयंत्र भी खुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान हासिल किया है? तो अंडर 13 की बात हो रही है, इसमें विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है भारत की सृष्टि किरण। ऑप्शन बी राइट आंसर है, बंगलुरु की हैं ये भारत के। तो ये अंडर 13 में दुनिया के सभी खिलाड़ियों में नंबर 1 पोजीशन में हैं सृष्टि किरण, भारत की खिलाड़ी हैं, टेनिस खेलती हैं। तो ये देखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चे का नियम किस राज्य सरकार ने हटा दिया? पहले यहाँ पर उन्हीं लोगों को सरकारी नौकरी मिलती थी जिन्हें
2 बच्चे कर थे जिनके पास, ज़्यादा बच्चे करने का अधिकार था, तो उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी। तो ऐसा राज्य था मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में अब ये नियम हटा दिया गया है, 2 से अधिक बच्चे भी सरकारी नौकरी पा सकते हैं। सरकारी नौकरी पाएंगे तो जब जब सरकारी नौकरी निकलेगी अच्छे आंकड़ों में, सरकारी नौकरी खत्म होती जा रही है उत्तर प्रदेश में। जैसे सरकारी स्कूलों में कोई नौकरी निकल ही नहीं रही, प्राइमरी वाले, बीटीसी वाले, अब तो नामांकन भी उसमें कम हो गए हैं। वो अब दाखिला ले भी क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्कूल ही प्राइमरी के और कई और स्कूल बंद कर दिए गए, बहुत से स्कूल। और पद जैसे अभी बताया उन्होंने, नगरीय क्षेत्र में 10-11 हज़ार पद, उससे क्या होगा? 10 साल में आप भर्ती निकाल रहे हैं, स्कूल में नामांकन बढ़ना चाहिए, 1 लाख पद निकलने चाहिए, वहाँ पर आप 10,000 पद निकाल रहे हैं, फिर कह रहे हैं सरकारी नौकरी दे दी। ऐसे नहीं होता है, गलत है ये, मतलब नाइंसाफ़ी है जनता के साथ। मध्य प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए, भोपाल कैपिटल है। मोहन यादव ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं अब जमीन घोटाले में, यहाँ के सीएम हैं। मंगू भाई छंगर भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। इसके अलावा माच आपको ध्यान रखना है, जो मध्य प्रदेश का लोकनाट्य है। यहाँ बाघ की गुफाएं पाई जाती हैं, जो धार में है, प्रॉपर धार पूछता है वो, ऑप्शन में धार जिला दिया होता है, ये धार जिला पूछा जाता है, बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो वहाँ पर धार जिला ध्यान रखिए, ये दिया जाता है। इसके अलावा ये भारत में पहले स्थान पर है चना उत्पादन, सोयाबीन उत्पादन, लहसुन उत्पादन, अरहर और तिलहन उत्पादन में। इसके अलावा खनिजों में भी ये हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट में शीर्ष स्थान पर है। और ये इम्पोर्टेंट भीमबेटका गुफा, ये भी एमपी में है, ध्यान रखिएगा। इन्हें वर्ष 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। ये पॉइंट हैं जो एमपी से रिलेटेड हैं। कार्बन सूखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष भोपाल में लॉन्च हुआ। उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन मध्य प्रदेश के रायसेन में किया गया। भोपाल पासपोर्ट कार्यालय ने ब्रेल और सांकेतिक सेवाएं शुरू की। बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन एमपी में हुआ। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एमपी से फेयर से फुर्सत योजना की शुरुआत की। तो ये फेयर से फुर्सत योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के द्वारा। या इसके अलावा ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, प्रोजेक्ट चीता के तहत, प्रोजेक्ट चीता 2022 में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस वाले दिन। तो ये बोत्सवाना से लाए गए 9 चीते ये कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए। ये कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप है जो मंगोलिया में आयोजित हुई है। इसमें खिताब जीता है भारत की खिलाड़ी सविता श्रीभास्कर ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये जो आपको इमेज में दिख रही हैं, ये हैं सविता श्रीभास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नियो नामक एक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी किसने दी है? तो ये चीन के द्वारा दी गई है। चिप का नाम भी ध्यान रखना है, नियो है। चीन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने नियो नामक व्यावसायिक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस चिप, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस चिप है नियो, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस चिप, इसको मंजूरी देने वाला पहला देश दुनिया का चीन बन गया है। संघाई स्थित कंपनी न्यूरोसेल मेडिकल टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित यह प्रत्यारोपण लकवाग्रस्त रोगों के विचारों को रोबोटिक हाथ की गतिविधि में बदलने में मदद करती है। चाइना, इसके बारे में पता होना चाहिए, बीजिंग कैपिटल है, रेनमिनवी करेंसी है, शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। स्टील, कोयला, इसके उत्पादन में ये दुनिया में पहले स्थान पर है। तंबाकू के उत्पादन में भी पहले स्थान पर है ये। और 31 मई को ये तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड नो टबाको डे, ये ध्यान रखिएगा। 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। ये सारे पॉइंट आपको पता होंगे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इससे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार चीन दुनिया का 44% रेयर अर्थ मेटल रखता है। दुनिया में जितना भी रेयर अर्थ मेटल है उसका 44% चीन के पास है। ये कारनामा बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। 3000 किलोमीटर की दूरी से हैदराबाद के एक मरीज का सफल रिमोट रोबोटिक सर्जरी चीन के डॉक्टर के द्वारा की गई। सोचिए, चीन में बैठा हुआ डॉक्टर है 3000 किलोमीटर दूर, उसने भारत के हैदराबाद में, वो आया भी नहीं हैदराबाद में और छुआ भी नहीं उसने मरीज को, वहीं से बैठे बैठे रोबोटिक सर्जरी कर दी और वो सक्सेस रही। विक्रम दोराईस्वामी इनका नाम ध्यान रखिएगा। ये चीन में भारत के नए राजदूत हैं। चीन ने चंद्र उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की है, ये भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, 23वां फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो जो 23वां फीफा विश्व कप है 2026 में हो रहा है, ये 3 देशों में हो रहा है। पहली बार ये 3 देशों में हो रहा है, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में। तो इसका उद्घाटन मैक्सिको में हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। फीफा की शुरुआत या स्थापना में पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना 1904 में हुई है। इससे क्वेश्चन अभी पूछा गया था आपके पुलिस के एग्जाम में। लेकिन पहला फीफा विश्व कप कब खेला गया, किन टीमों के बीच खेला गया? तो पहला फीफा वर्ल्ड कप 1930 में खेला गया, उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच, जिसमें उरुग्वे की टीम विजेता रही थी, अर्जेंटीना उपविजेता रही थी। तो ये ध्यान रखना है आपको। और ये 3 देशों में खेला जा रहा है, मैक्सिको, कनाडा और आपका अमेरिका। इसके तीनों के अलग अलग मतलब कि इसके शुभंकर रखे गए हैं। जैसे मैक्सिको के लिए जैव नाम का शुभंकर है, जबकि कनाडा के लिए मैपल नाम का शुभंकर है। अमेरिका का जो वाइल्ड ईगल पक्षी है उसके नाम पर क्लच नाम का शुभंकर है। ये 3 शुभंकर हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए, जैव, मैपल और क्लच। ये आपको ध्यान रखने होंगे, जरूर क्वेश्चन बन सकता है अच्छे लेवल का। मैक्सिको के बारे में पता होना चाहिए, कैपिटल मैक्सिको सिटी है, ये पूछ ली जाती है एग्जाम्स में। मैक्सिको पेसो करेंसी है और क्लाउडिया शैनबॉम यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के ईजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन सा बना? तो ईजी कनेक्ट मॉडल के तहत अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत का पहला शहर बना है वाराणसी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। काशी, प्रधानमंत्री मोदी भी का ये संसदीय क्षेत्र भी है, ध्यान रखिए, भगवान शिव की नगरी काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये 10वां आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप होगा 2026 में। इसकी मेजबानी 2 देशों वेल्स और इंग्लैंड के द्वारा की जाएगी। तो ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले चरखों को मान्यता और इनको बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए पॉइंट, जैसे प्रोजेक्ट गंगा वाला भी हमने डिस्कस किया, सुरहा ताल वाला भी, नौसेना सौर वाटिका के बारे में भी आपको बताया, फ्रूट होराइजन ये लखनऊ में हुआ है 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम। इसके अलावा ये भी पॉइंट बताया गया, भारत का पहला एकीकृत बांसमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में, और ये पॉइंट आपको बताया गया। ये पॉइंट आपको बार बार रिवाइज इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और ये ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप सही नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हर बार रिवाइज कराए जाते हैं। और जो बच्चे हर बार वीडियो को देखते हैं उनके क्वेश्चन ये सही होते हैं, कमेंट भी करते हैं बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी किस देश के नीस शहर में भारत इनोवेट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये नीस शहर कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये फ्रांस में है। तो यहाँ पर भारत इनोवेट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि नीस शहर किस देश में है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फ्रांस के बारे में आपको पता होना चाहिए, पेरिस इसकी कैपिटल है, करेंसी इसकी यूरो है, इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट है। इसके अलावा फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान जो है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑनर, ये प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। और शक्ति अभ्यास नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य होता है। ये कुछ पॉइंट है, इनको देखिए। जैसे 52वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस ने किया। वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन फ्रांस में किया गया। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया। फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है। इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी सफरान इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस के साथ MOU साइन किया है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति रहे निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्षों की कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में संन्यास ले लिया फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसपाल राणा जी का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे या कौन थे? तो जसपाल राणा जी शूटर थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। और आपने मनु भाकर का नाम सुना होगा, शूटर मनु भाकर, इनके गुरु भी थे। हिमाचल प्रदेश में इनका दाह संस्कार हुआ, मनु भाकर वहां पर गई हुई थी। तो जसपाल राणा, ये आपको ध्यान रखना है, शूटर थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो केन विलियमसन ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे, कप्तान थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। और इनकी
काफ़ी गुड मैन वाली छवि थी। किसी से किसी प्रकार का इनका कभी कोई बहस वगैरह नहीं हुई। क्रिकेट इन्होंने बड़े अच्छी खेल भावना के साथ खेला पूरे जीवन, और भारत के खिलाड़ियों के ये मित्र भी हैं। तो केन विलियमसन इन्होंने संन्यास ले लिया है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने साइबर सिक्योरिटी कोर्स लॉन्च किया है? तो साइबर सिक्योरिटी कोर्स उत्तर प्रदेश में स्थित आईआईटी कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे आईआईटी मुंबई ने भारत की पहली एकीकृत सीसीयूएस फील्ड प्रयोगशाला शुरू की है। आईआईटी मद्रास ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया है। भारत ने आईआईटी मद्रास में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटोनिक्स समाधान का अनावरण किया है। भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र आईआईटी रोपड़ ने लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया है। आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल ये पेश किया है आईआईटी मद्रास ने। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी पटना के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ एडवांस वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहां पर किया? तो ये एडवांस वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, डीआरडीओ एडवांस वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। डीआरडीओ के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। ये सारे पॉइंट आपको बताए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है? तो व्हेल कब्रिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान जो कि हिंद महासागर में खोजा गया है, ये चीन के वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। जैसे कि इंफॉर्मेशन ऐड है, हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्हेल कब्रिस्तान चीन के वैज्ञानिकों ने खोजा है, जिसमें इटली और न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक भी शामिल थे। यह विशाल कब्रिस्तान लगभग 53 लाख वर्ष पुराना और पृथ्वी पर खोजा गया सबसे गहरा 7000 मीटर तक का व्हेल कब्रिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 13वां ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो 18वां ब्रिक्स सम्मेलन ये भारत में हो रहा है, इसी के तहत ये मीटिंग्स हो रही हैं। तो अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह, मौसम निगरानी उपग्रह है फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह, इसका नाम है सोलर फर्स्ट। नाम से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, भारत पर टिक कर सकते हैं मुझे पता है, लेकिन ये सोलर फर्स्ट अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह है, फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह अमेरिका का। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ध्यान रखिए। अमेरिका आपको सब पता है 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं ये 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस। इसके अलावा अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या चीज़ें ली गई हैं प्रेरणा के रूप में या शामिल की गई हैं? तो प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से आया है। मूल अधिकार वेरी इंपॉर्टेंट हैं, भाग 3 में है, ये अमेरिका के संविधान से आए हैं। महाभियोग की प्रक्रिया ये अमेरिका के संविधान से आई है। स्वतंत्र न्यायपालिका की प्रक्रिया ये भी अमेरिका के संविधान से आई है। और न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में शामिल की गई है। ये कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि अमेरिका के पर्वतारोही, इनका नाम है टायलर एंड्रयूज। इन्होंने केवल 9 घंटे 55 मिनट में माउंट एवरेस्ट फतेह कर एक नया स्पीड रिकॉर्ड बना दिया है। सबसे तेज या सबसे जल्दी समय में, कम समय में इन्होंने 9 घंटे 55 मिनट में माउंट एवरेस्ट फतेह किया। ये अमेरिका के पर्वतारोही हैं टायलर एंड्रयूज। इसके अलावा भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ मेटल की आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित करने के लिए अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के वर्तमान विदेश मंत्री मार्को रूबियो, इन्होंने भारत का दौरा किया है जून माह में ही। तुलसी गवाड ने अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद से इस्तीफा दिया। तुलसी गवाड ये भारतीय मूल की हैं। अक्टूबर 2026 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन अमेरिका में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट ये महाराष्ट्र में स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को घोषित किया गया है। विश्व बैंक के नवीनतम कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार महाराष्ट्र स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण को भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट घोषित किया गया है। वैश्विक स्तर पर यह बंदरगाह 22वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी संस्थाओं में किंडरगार्टन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की
मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है, तो बहुत ही अच्छा है। तो ये उड़ीसा सरकार ने की है, ऑप्शन बी राइट आंसर। किंडरगार्टन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की सभी सरकारी संस्थाओं में मुफ्त शिक्षा होगी, लेकिन शिक्षा क्वालिटी वाइज हो। ऐसा नहीं है कि स्कूलों की दीवारें छतें टपक रही हैं, सीलन आ रखी है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो फिर बस कागजों में कर दिया आपने, उससे मतलब नहीं है। वहाँ सारी व्यवस्थाएं ओके हों, टीचर हों प्रॉपर। कक्षा 5 तक का स्कूल है तो उसमें एक एक टीचर है, तो उसका कोई लेना मतलब नहीं है, पढ़ाई नहीं होती उससे। कक्षा 5 क्लासें चलती हैं तो 5 टीचर तो हों ही हों। उसके अलावा रजिस्टर मेंटेन प्रॉपर एक होना चाहिए। जैसे आप प्राइवेट स्कूलों में जैसे बढ़ावा दिए, वो प्राइवेट स्कूल हैं किसके? हैं तो भारतीय लोगों के, ज़्यादातर नेताओं के। उनमें इतनी अच्छी शिक्षा है तो ये सरकारी में क्यों नहीं हो सकती? उसमें भी हो सकती है, जब इतना टैक्स का पैसा खर्च हो रहा है उसमें। तो इस पे काम होना चाहिए। उड़ीसा, ये भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है। मोहन चरण मांझी यहाँ के सीएम हैं। डॉक्टर हरिभाऊ कम्मनपति यहाँ के राज्यपाल हैं। ये पूछा जाता है उत्कल दिवस, तो ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है उड़ीसा स्थापना दिवस के रूप में। और ये 2 बीच हैं, सोनापुर बीच और गोल्डन बीच, ये पूछे जाते हैं, ये उड़ीसा में है। भारत के अगले थल सेना अध्यक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो बन गए हैं धीरज सेठ, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सुदर्शन पटनायक। जब भी बात आती है आपकी ग्रैंड सैंड मास्टर की, तो आप ये सुदर्शन पटनायक का नाम ध्यान रखिएगा। अक्सर कर ये अलग अलग दिवसों पर, जैसे स्वतंत्रता दिवस पर हो गया, आपका गणतंत्र दिवस पर हो गया, ये कुछ सैंड से आकृतियां उकेरित करते रहते हैं। या किसी बड़ी महान शख्सियत का कोई निधन होता है या बर्थडे होता है, तब भी उसकी ये रेत से आकृति बनाते हैं, न्यूज़ में देखते रहते होंगे। तो ये उड़ीसा के ही हैं, सुदर्शन पटनायक, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। और अभी हाल में सेंसस आपका जो है 2026, इसके ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए हैं। तो ये सुदर्शन पटनायक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीता है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये आइसलैंड लगातार 19वीं बार इस रैंक में शीर्ष पर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइसलैंड, यहाँ पर जनजीवन भी नहीं है, तो यहाँ पर शांति तो होगी, ऐसा है। लेकिन फिर भी और देशों में देखें तो 163 देशों की ये रैंक जारी की गई, जिसमें भारत का स्थान 127 है। और ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी की जाता है। और तो ये 20वां संस्करण है, जिसमें 19 बार तो आइसलैंड शीर्ष पर आया, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की रैंक देखिए खराब है, 127, अच्छा नहीं है। पहले ये 115 थी, 115, अब 127 हो गई है। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस कब मनाया गया? तो ये 16 जून को मनाया गया। इसमें क्या होता है, जितने भी एनआरआई लोग हैं, ये भारत में कितना धन भेज रहे हैं अपनी फैमिलीज के लिए, उससे रिलेटेड ये दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। तो ये 16 जून को मनाया जाता है। इस तरीके के दिवस से क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू की गई? तो डाक विभाग ने ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू की है, ड्रोन के माध्यम से डाक को पहुंचाया जाएगा। तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के बारे में देखिए, शिमला कैपिटल है। सुखविंदर सिंह सक्कू यहाँ के सीएम है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है यहाँ। कविंद्र गुप्ता यहाँ के गवर्नर हैं। इसके अलावा इसे सेब, भारत का सेब राज्य कहा जाता है। सेब और चेरी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ये हिमाचल प्रदेश। ये पॉइंट है हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के, इनको रिवाइज कीजिएगा। अगर कुछ स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। जैसे कि 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश का 79वां हिमाचल प्रदेश गठन दिवस मनाया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार नामक योजना शुरू की है। एक लोसार उत्सव है जो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आपका क्वेश्चन बनता है स्टैटिक जीके में, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से जो आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन बनते हैं, तो लोसार उत्सव ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। बहुत से बच्चे इसको लद्दाख टिक कर देते हैं, कई बार आया है ये क्वेश्चन, रिपीट हुआ है। वो बच्चे जब बताते हैं सर इसका आंसर क्या होगा, तो वो लद्दाख टिक करके आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो लोसार उत्सव ये हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश में स्थापित है, ध्यान रखिएगा। पहला जो ट्यूलिप गार्डन है वो जम्मू कश्मीर में है। हिमाचल प्रदेश ने पढ़ाई विद एआई नामक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, पढ़ाई विद एआई। 25 जनवरी 2026 को हिमाचल का 56वां स्थापना दिवस भी मनाया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। 79वां ये हिमाचल प्रदेश गठन दिवस है और ये 56वां स्थापना दिवस है, तो ये अंतर है इसमें। गठन होना, पुनर्गठन होना अलग चीज़ है और स्थापना होना एक अलग चीज़ है।
एमएसएमई मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में नए टेक्नोलॉजी सेंटर को भी मंजूरी दी हुई है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जादू पटिया पेंटिंग का नाम है जादू पटिया पेंटिंग, इसको जीआई टैग मिला है। तो जादू पटिया पेंटिंग कुछ इस तरीके से की होती है, इसकी इमेज लगी हुई है, इसको देखिएगा अच्छे तरीके से। तो ये जादू पटिया पेंटिंग है, तो ये झारखंड की है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये मैंने कुछ पॉइंट ऐड कर दिए हैं जीआई टैग से कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 2003 में 15 सितंबर को जीआई टैग की शुरुआत हुई थी भारत सरकार द्वारा। ये भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम 1999 के तहत शुरू की गई थी। पहला जीआई टैग 2004-05 में पश्चिम बंगाल की चाय दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये 10 वर्ष के लिए जीआई टैग दिया जाता है, उसके बाद पुनः इसको रिन्यू कराना होता है। तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिगेंड थेरेपी किस देश में लॉन्च की गई है। तो एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए ये थेरेपी लॉन्च की गई है भारत देश में, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए पहली रेडियो लिगेंड थेरेपी प्लूविक्टो, इसका नाम है प्लूविक्टो, ये भारत ने लॉन्च की है। इसे स्विस फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवार्टिस द्वारा देश के पहले नियामक अनुमोदित सटीक कैंसर उपचार के रूप में पेश किया गया है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किस यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। इनसे पहले कोई भी भारत का प्रधानमंत्री इस देश में नहीं गया था। तो ये स्लोवाकिया है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने यात्रा की। स्लोवाकिया, ब्राटिस्लावा यहाँ की कैपिटल है, यूरो यहाँ की करेंसी है, पीटर पेलेग्रिनी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईएमए ने अबॉट कंपनी के साथ मिलकर देश में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 जून को कौन सा दिवस घोषित किया है। तो ये विटामिन डी दिवस घोषित किया है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसके अलावा 21 जून को महत्वपूर्ण योगा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है, और इसके अलावा ये विटामिन डी दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को 18वां स्थान मिला। तो ये पिंक सिटी जयपुर को मिला है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में 18वां स्थान जयपुर को मिला है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। किस देश में सितंबर 2026 में पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। तो भारत के पहली बार इस देश में हिंदू पारंपरिक मंदिर का उद्घाटन होगा सितंबर 2026 में। तो ये होगा फ्रांस में, ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारतीय प्रवासी समुदायों ने प्रधानमंत्री मोदी के पेरिस आगमन के बाद सितंबर 2026 में फ्रांस के पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर के निर्धारण उद्घाटन की घोषणा की है। फ्रांस के बारे में ये हमने बताया दिया आपको, सारे पॉइंट के पॉइंट डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल टॉप 20 पेरेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बनी। तो ये जियो बनी है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक, INS अग्रय का अनावरण किया है। तो तीनों जहाजों के नाम आपको पता होने चाहिए, INS दुनागिरी, INS संशोधक, INS अग्रय। इनका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने कलकत्ता में किया है, कोलकाता, ऑप्शन सी राइट आंसर है। कहाँ पहले पूरी तरह से महिलाओं द्वारा पूरी तरीके से संचालित है, यहाँ एक भी मेल नहीं है, पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया, ये दिल्ली में किया गया, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई। तो ये दीप्ति शर्मा बन गई है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। उन्होंने यह ऐतिहासिक उपलब्धि T20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार गेंदबाजी 5 विकेट हासिल करके दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्रिकेट से रिलेटेड है कि 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई हैं। इंटरनेशनल मैच 200 खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी हैं, ध्यान रखिएगा।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे अपॉइंट किया गया? तो ये तुषार मेहता को अपॉइंट किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। सॉलिसिटर जनरल अलग होता है, अटॉर्नी जनरल अधिक अलग होता है। भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल, जिसका वर्णन आर्टिकल 76 में किया गया है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो तो वी आपको पता होना चाहिए, आर वेंकटरमन है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल जो भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अधिकारी है कानूनी, ये तुषार मेहता है। तो ये ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर ऐड है, सॉलिसिटर जनरल का पद एक कानूनी पद है, वैधानिक पद। संवैधानिक और वैधानिक दो तरीके के पद होते हैं, तो ये एक वैधानिक पद है। यह अटॉर्नी जनरल की सहायता करने वाला दूसरा सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति विधि अधिकारियों सेवा शर्त नियम 1987 के तहत की जाती है। ध्यान रखिए, ये पॉइंट हैं जैसे कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हैं। जैसे कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिरीक्षक सुंदर राज पी को अपॉइंट किया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष सैबल चट्टोपाध्याय को अपॉइंट किया गया। श्रम आंकड़ों पर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष अलख एन शर्मा अपॉइंट किए गए। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के सदस्य के रूप में दिनेश पंत को अपॉइंट किया गया। धीरज सेठ अभी बताया थल सेना के अध्यक्ष हैं। रुद्र गौरव श्रेष्ठ को तुर्की गणराज्य में भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया। भारत ने दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में अपना उच्चायुक्त अपॉइंट किया। हाल ही में रांची में आयोजित दूसरी साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो दूसरी साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 रांची में आयोजित हुई। इसका खिताब भारत देश के द्वारा जीता गया। ऑप्शन ए राइट आंसर है। बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? तो बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया। आप सब लोग देख रहे हैं कितना सही हो रहा है आपका क्वेश्चन, देखते जाइए, लास्ट में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन भारत की कैपिटल नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये लियोनेल मेसी बने हैं। ऑप्शन सी। यहाँ पर आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज जरूर होंगे एग्जाम के दौरान, रोनाल्डो और मेसी में। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड मेसी के नाम दर्ज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित FIH नेशन कप हॉकी से संबंधित है ये टूर्नामेंट, ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इसका खिताब किसने जीता है? तो FIH नेशन कप 2026 का खिताब भारत की टीम ने जीता है, महिला टीम ने जीता है। महिला और पुरुष वर्ग दोनों में होते हैं, तो ये महिला के में पूछे महिला वर्ग में तो भारत ने जीता है, पुरुष वर्ग में इसमें फ्रांस ने जीता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इन्फॉर्मेशन ऐड है यहाँ पर। FIH नेशन कप 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए मेजबान टीम न्यूजीलैंड को फाइनल में 2-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। यही नेशन कप में भारत की दूसरी जीत थी, जबकि पुरुष वर्ग में फ्रांस ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला नेशन कप जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटा प्लेटफॉर्म के तहत व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड किसे अपॉइंट किया गया? तो ये मेटा प्लेटफॉर्म, मेटा मूल कंपनी है, पेरेंटिंग कंपनी है, इसी के अंतर्गत आती है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। तो इसके व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड कुडाल साहा को अपॉइंट किया गया है। ये जो इमेज में दिख रहे हैं ये हैं कुडाल साहा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक और गंदगी फैलाने पर प्रतिबंध लगाया है? एकल मतलब वन टाइम यूज, जो भी प्लास्टिक होती हैं जैसे पॉलीथीन वगैरह होती हैं, जैसे बिस्किट, नमकीन, ये भी रैपर जो होते हैं इनके पॉलीथीन के बने होते हैं, प्लास्टिक की, ये एकल उपयोग होती हैं। तो गैर जैव निम्नीकरण होती हैं, ये गलती नहीं है, बहुत लंबा समय 1000 साल तक इन बनी रहती हैं, पर्यावरण को दूषित करती हैं। तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया है लद्दाख ने। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ध्यान रखिए, लद्दाख में ये सबसे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स में अभी पॉइंट है, यहाँ 5 नए जिले बनाए गए हैं, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग, ये इंपॉर्टेंट है। और विनय कुमार सक्सेना तो यहाँ के उपराज्यपाल हैं, ये पहले दिल्ली के थे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये पॉइंट है लद्दाख से जुड़े हुए करंट अफेयर्स की। जैसे भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट लद्दाख में विकसित किया जा रहा है। भारतीय सेना ने लद्दाख में ऑपरेशन नेत्र 1.0 आयोजित किया है। लद्दाख में 5 नए जिले, ये आपको बता दिया। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु लद्दाख को भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क मिलेगा। हिम सरोवर परियोजना का उद्घाटन लद्दाख में हुआ। गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सेवाओं के परीक्षण के लिए लद्दाख में मिशन मित्र की शुरुआत की। भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना लद्दाख में लॉन्च हुई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता?
तो ये आप सब जानते हैं, इनसे परिचित हैं, नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। इसी में पूछा जाए बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर, तो ये हैं पारुल चौधरी। ये रनिंग करती हैं, रनिंग इंपॉर्टेंट है, तो ये पारुल चौधरी और नीरज चोपड़ा, दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत की कौन सी नवरत्न कंपनी बन गई है? तो चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत की 28वीं नंबर की नवरत्न कंपनी बन गई है। भारत में अब टोटल नवरत्न कंपनियों की संख्या 28 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत किस देश से नौसेनानिवृत्त जगुआर लड़ाकू विमान प्राप्त करेगा? तो जगुआर लड़ाकू विमान भारत ब्रिटेन से प्राप्त करेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ब्रिटेन के बारे में ये हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण करने वाला देश कौन सा बन गया है? तो जहाज पुनर्चक्रण करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत देश बन गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ये पॉइंट भारत से जुड़े हुए। एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिंगेट थेरेपी भारत ने लॉन्च की। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना। भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बना। अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत पहले स्थान पर रहा, जापान इसमें दूसरे पर रहा। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने जीता। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीत लिया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल किस राज्य में लगाया जाएगा? तो ये 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल तमिलनाडु में लगाया जाएगा। भारत के पहला इस प्रकार का रीफ मॉड्यूल है जो तमिलनाडु में लगेगा। तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई है। सी जोसेफ विजय यहाँ के सीएम हैं। राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। तमिलनाडु से क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे बड़ा जल्लीकट्टू, ये तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तमिलनाडु लौंग और फूल के उत्पादन में भारत में सबसे बड़ा राज्य है। इसके अलावा मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये तमिलनाडु में है, ये ध्यान रखिएगा। देश में सबसे अधिक रामसर साइटों की संख्या 20 तमिलनाडु में है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश 13 है। यहाँ का राज्य पशु नीलगिरी तहर है, ये भी ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफी की सीमा बढ़ाकर 75,000 कर दी है। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन शेरनी विशेष बल का गठन किया है। वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य तमिलनाडु बन गया। अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया की पहली पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्नते का सफल परीक्षण चेन्नई में किया। तमिलनाडु 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर भी उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे भारी 120 mm वाहन माउंटेड मोर्टार प्रणाली जिसका नाम है गरुड़ास्त्र का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया? तो ये एमपी में किया गया, मध्य प्रदेश में। भारत ने 21 जून 2026 को मध्य प्रदेश के महू स्थित इन्फेंट्री स्कूल में देश की सबसे भारी स्वदेशी 120 mm वाहन माउंटेड मोर्टार सिस्टम गरुड़ास्त्र का सफल परीक्षण किया है। ये एमपी के बारे में सारे पॉइंट आपने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान में कमर्शियल कामकाज शुरू किया गया, यह कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश के कुरनूल में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान जहाँ कमर्शियल कामकाज शुरू कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलन ग्रीनस्पैन का 100 साल की उम्र में निधन हुआ, वे कौन थे? तो एलन ग्रीनस्पैन ये 100 साल जीवित रहे, ये एक अर्थशास्त्री थे। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा निर्भय चेतना नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो ये 2004 में स्थापित हुआ पंचायती राज मंत्रालय, इसके द्वारा निर्भय चेतना नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और इसका उद्देश्य है देश भर के निर्वाचित पुरुष प्रतिनिधि जैसे सरपंचों को महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा, अधिकारों और लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील बनाना। पंचायती राज मंत्रालय वर्तमान में किसके पास है? तो ये राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह जो बिहार के हैं, जेडीयू पार्टी के, उनके पास है। जबकि इसमें स्वतंत्र राज्य प्रभार से किसके पास है? तो ये एसपी सिंह बघेल के पास है। ये वैसे लल्लन सिंह वाला क्वेश्चन बन सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खीर भवानी मेले का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, तो ये जम्मू कश्मीर में आयोजित होता है खीर भवानी मेला।
जम्मू कश्मीर के उत्पाद हैं ये पश्मीना क्राफ्ट, राजौरी चिकरी, वुड क्राफ्ट, मुस्कदजी चावल, ये जीआई टैग प्राप्त है। इसके अलावा दाचीग्राम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ा नेशनल पार्क, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के पॉइंट हैं ये। भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र जम्मू कश्मीर में, जम्मू में बना है। पंजाथ नाग उत्सव जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मनाया गया है। जम्मू कश्मीर में 100 दिवसीय नशा मुक्त अभियान शुरू किया गया। भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट जम्मू में शुरू की गई। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन श्रीनगर में हुआ। गूंज 2026 युवा महोत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। जम्मू कश्मीर ने 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। वेरी इंपॉर्टेंट। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6ठे संस्करण का आयोजन जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख ने कहां भारत के पहले उच्च ऊंचाई वाले फ्लोरिकल्चर पार्कों का शुभारंभ किया है? तो लद्दाख के लेह में उच्च ऊंचाई वाले फ्लोरिकल्चर पार्कों का शुभारंभ किया गया है। ये भारत के पहले इस तरीके के पार्क होंगे। हाल ही में कहां भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना को मंजूरी मिली है? तो ये उत्तर प्रदेश में मिली है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 19 जून 2026 को उत्तर प्रदेश में भारत की पहली निजी क्षेत्र की हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना के लिए 150 करोड़ की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए पॉइंट, उत्तर प्रदेश के 11 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग की राष्ट्रीय सूची में शामिल हुए हैं। सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की है। सुरहा ताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। ये भारत की 100वीं रामसर साइट घोषित हुई है जो उत्तर प्रदेश के बलिया में है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया है। कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ। हाल ही में QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ये QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में भारत 13वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। हाल ही में किस देश में आपातकाल घोषित किया गया? तो ये यहाँ वेनेजुएला में किया गया। यहाँ 7.3 से लेकर 7.5 तीव्रता के भूकंप आए जिन्होंने वेनेजुएला में तबाही मचा दी। इसके वीडियो जो हैं, शॉर्ट्स जो हमने देखे वो बहुत ही दर्दनाक थे। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। तो ये आपातकाल इसी कारण यहाँ घोषित किया गया। तो वेनेजुएला संकट में है लगातार। तो इसकी कैपिटल कराकस है। बोलीवर यहाँ की करेंसी है। डेल्सी रोड्रिगेज जो अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर भी थी, यहाँ की प्रेसिडेंट है। हाल ही में श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये महाराष्ट्र राज्य में शुरू किया गया है अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना। महाराष्ट्र के बारे में कैपिटल मुंबई है। यहाँ की देवेंद्र फडणवीस यहाँ के CM हैं। जिष्णुदेव वर्मा यहाँ के गवर्नर हैं। उजहानी बांध, जायकवाड़ी बांध, कोयना बांध, नावेगांव, नागाजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा, अंधारी और टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में है। प्याज और अंगूर के उत्पादन में महाराष्ट्र भारत देश में पहले स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र मतलब तीसरे स्थान पर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि पे ये दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश के बाद। ये महाराष्ट्र से जुड़े हुए पॉइंट हैं। जैसे महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में उच्च ऊर्जा मेडिकल साइक्लोट्रॉन परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपए मंजूर किए। महाराष्ट्र सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकारी कर्ज मुक्ति योजना की शुरुआत की। भारत के महाराष्ट्र राज्य में इजरायल के साथ समझौते के तहत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन शिरडी में किया। भारत में केंद्र सरकार की परियोजना को लागू करने में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा। ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई के बाद गढ़चिरौली को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का 27वें नंबर का सदस्य कौन सा देश बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बांग्लादेश बना है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी शुरुआत भारत देश के द्वारा की गई। यह एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है जिसे 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 22वें
प्रोजेक्ट टाइगर के 50वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य दुनिया के 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियां। प्रोजेक्ट टाइगर वैसे 1973 में शुरू हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके 50 वर्ष 2023 में पूरे हो गए, तब ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियां बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा, ये 7 बड़ी बिल्लियां हैं, इनका संरक्षण करना है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत की कैपिटल नई दिल्ली में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो भूपेंद्र यादव हैं, जो पर्यावरण मंत्री भी हैं, तो इनका नाम ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ किसने ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया है? तो ये सीबीआई के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। हाल ही में इंटरप्राइज एआई का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा बन गया? तो ये बन गया है वीओ चिदम्बरम, तमिलनाडु का वीओ चिदम्बरम पोर्ट। जैसे कि यहाँ ऐड है इन्फॉर्मेशन, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु में है। एंटरप्राइज एआई का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने बंदरगाह के कामकाज को चुस्त और डेटा संचालित बनाने के लिए पोर्ट जीपीटी नामक एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन और एआई आधारित डिजिटल सहायक लॉन्च किया है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट बना है? तो ये कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। बेंगलुरु में है ये कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? तो ये मकड़ी की एक प्रजाति है जिसका नाम है बैलिस्टा स्पाइडर, तो ये ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया, जिसकी कैपिटल कैनबरा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है, एंथनी एल्बनीज प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में जो चीज़ें जुड़ी हैं वो है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता और केंद्र राज्य संबंध। ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए ये पॉइंट है, करंट अफेयर्स से रिलेट करते हैं। जैसे कि पिच ब्लैक 2026 नामक सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने दुर्लभ नाइट पैरेड के देखे जाने की पुष्टि हुई। सुसान कोयल इनका नाम है, जो ऑस्ट्रेलिया के रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख बनी है। काकाडू अभ्यास 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ऑस्ट्रेलिया में जेन2 पेंगुइन में H5N1 संक्रमण की पुष्टि हुई। एलएसए पेरी, जो 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला है। ऑस्ट्रेलिया की फिंके नदी को दुनिया का सबसे पुराना बहने वाली नदी के रूप में मान्यता बनी है, तो ये फिंके नदी ऑस्ट्रेलिया की है। हाल ही में गोल्डन लंगूरों के कारण चर्चा में रहा सिखना ज्वालाओ नामक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये असम में है, जो गोल्डन लंगूरों के कारण चर्चा में है। वैसे असम का सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। लेकिन अभी हाल ही में वन्यजीव तस्कर से बचाए गए लुप्तप्राय गोल्डन लंगूरों को पुनर्वास के बाद इसी पार्क में उनके प्राकृतिक आवास में सफलतापूर्वक छोड़ा गया, सिखना ज्वालाओ में। तो ये ध्यान रखिएगा, असम में है। असम, जिसकी कैपिटल दिसपुर है, हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम है, लक्ष्मण आचार्य यहाँ के गवर्नर हैं। ढोला सांदिया ब्रिज, ये भूपेन हजारिका सेतु के नाम से जाना जाता है, ये भी असम में है। इसके अलावा असम का जो देहिंग पट्टिकाई राष्ट्रीय उद्यान है, इसे पूर्व का अमेजन कहा जाता है। असम के चेराईदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश के टीले नुमा दफन प्रणाली मैदान, ये भी असम में 2 दिसंबर को असोम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पॉइंट है। असम के बिहू पेपा को जीआई टैग मिला है। असम के जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई और सिंगापुर निर्यात की गई है। असम में पहली बार येलो थ्रोटेन मार्टेन देखा गया है। यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य बना है असम। पहला राज्य उत्तराखंड, दूसरा गुजरात, फिर तीसरा ये असम। भारत की पहली एआई संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभारंभ गुवाहाटी में किया गया। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई है, असम से संबंधित है। बक्सा शहद असम से संबंधित, ध्यान रखिएगा। असम की पहली रेडियो जर्नलिस्ट लिली दास थी, जिनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये अपन हुए महेश दीक्षित। पहले थे तपन कुमार डेका, उनकी जगह ले लिया महेश दीक्षित ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है, आईबी के निदेशक।
ये पॉइंट है। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में बिमल एन पटेल को जज के पद पर अपॉइंट किया गया है। बिमल एन पटेल ये इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में जज के पद पर अपॉइंट हुए हैं। इसके अलावा सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन राहुल वत्स बने हैं। एफएटीएफ के नए उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल बने हैं। एनआईए के महानिरीक्षक सुंदर राज पी अपॉइंट हुए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष सेवल चट्टोपाध्याय को अपॉइंट किया गया। श्रम आंकड़ों पर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष अलक एन शर्मा अपॉइंट हुए हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के सदस्य के रूप में दिनेश पंत अपॉइंट हुए हैं। हाल ही में लायन साइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। यह किस देश का सुपर कंप्यूटर है? तो अब दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर लायन साइन है, आप ध्यान रखिएगा, और ये चीन के द्वारा विकसित है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चीन के बारे में ये हमने बताया आपको, कैपिटल बीजिंग, रेनमिनवी करेंसी, शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एशिया के एआई स्टार्टअप क्लस्टर में बीजिंग को पहला स्थान मिला है। चीन ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दी है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यकारी तंत्र की 35वीं बैठक बीजिंग में आयोजित होगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार चीन दुनिया का 44% रेयर अर्थ मेटल रखता है। चीन के डॉक्टर ने 3000 किलोमीटर दूर हैदराबाद में एक मरीज का सफल रिमोट रोबोटिक सर्जरी की। विक्रम दोरास्वाई ये चीन में भारत के राजदूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों की प्रमुखों की बैठक 2026 कहाँ आयोजित हुई? तो ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों की प्रमुखों की बैठक ये बंगलुरु में आयोजित हुई। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित द सेकंड ऑर्बिट बुक का विमोचन हुआ? विमोचन हो गया, पहले इन्होंने घोषणा की फिर विमोचन, तो ये शुभांशु शुक्ला की। ऑप्शन बी राइट आंसर है। हाल ही में भारत ने कहाँ एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा है? डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू, तो ये तेलंगाना में रखा गया है। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री हैं बट्टी विक्रमालू मल्लू। इन्होंने हैदराबाद स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास की सड़क को आधिकारिक रूप से नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू किए जाने की पट्टिका का अनावरण किया। ये देखिए, तेलंगाना के बारे में पता होना चाहिए। हैदराबाद कैपिटल है, रेवंत रेड्डी सीएम है, शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के गवर्नर है। चपाता मिर्च बहुत इंपॉर्टेंट है जो तेलंगाना से संबंध रखती है। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइड नामक पहल तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई। तेलंगाना ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और निवेश के क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया है। भारतीय रेलवे में मानव संसाधन प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए एआई संचालित केंद्र चिराग सेंटर हैदराबाद में लॉन्च किया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हर नागरिक के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कोर्ट शुरू करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु ताप से चलने वाला हाइड्रोजन प्लांट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परमाणु ताप से चलने वाला हाइड्रोजन प्लांट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश, अपना प्यारा देश भारत। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश की मदद के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है? तो ऑपरेशन अमिस्ताद वेनेजुएला की मदद के लिए शुरू किया गया। यहाँ 35 टन की राहत सामग्री भारत के द्वारा भेजी गई है। अमिस्ताद शब्द का अर्थ होता है दोस्त। स्पेनिश भाषा में दोस्त को अमिस्ताद कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। स्पेनिश ही जो है वेनेजुएला की आधिकारिक लैंग्वेज भी है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये बताई दिया आपको, कराकस यहाँ की कैपिटल है, वेनेजुएला बॉलीवर करेंसी है, डेल्सी रोड्रिगेज यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप बताइएगा 100 आउट ऑफ कितना क्वेश्चन का आंसर आपको पता था, सही हुआ, आ रहे थे क्वेश्चन, तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन था हमारा कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन सा बना? तो इसका राइट आंसर था बांग्लादेश। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आज की वीडियो के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि किसे इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना राइट आंसर बताना है। इसके अलावा ये हमारी करंट अफेयर्स की लेटेस्ट ईयरली बुक है। इसे आप अपने एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए एक बार ज़रूर परचेज करें। इसमें आपको एमसीक्यू मिलेंगे, वन लाइनर मिलेगी, थ्योरी मिलेगी और बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस होगी इसके माध्यम से। जब इसे आप पढ़ेंगे, फिर जो आप शिकायत करते हैं बार बार हम क्वेश्चन भूल जाते हैं, सर कैसे प्रिपरेशन करें, तो इस बुक को पढ़ने के बाद आप करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, नहीं भूलेंगे। सारा बहुत अच्छे तरीके से पूरी बुक में एक
3 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है, प्रिपरेशन आपको करवाई गई है। फिर आपकी करंट अफेयर्स रिवाइज तो करना ही पड़ता है, तो इसको आप देख लेंगे, फिर बहुत ईजी लगेगा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। तो ये आपके शहर में जो भी पुस्तक भंडार हैं उन पर ये बुक उपलब्ध है। इसके अलावा अब तक आपने इस फैक्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक